अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको रीड करते हैं। 1 सितंबर 2015 को ए ऑफ बी अ सम ऑफ रुपीज 3000। ए ने बी से उधार लिया है 3000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो ड्रायर है, बी ने पैसे लेने हैं, बी बिल लिखेगा और बी के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बिल्कुल इसी तरह पढ़ा, लेकिन उसमें बिल ऑनर हो जाता है और इसमें बिल डिसऑनर हो जाएगा। He gives him acceptance for rupees 3000 at 2 months. B endorses the bill in the favor of his creditor C. Bill is dishonored by A on the due date. तो B ने बिल लिखा, A ने एक्सेप्ट किया, 2 महीने उसकी मुद्दत है। बाद में यही बिल जो है B अपने क्रेडिटर को, जिसका नाम C है, उसको इंडोर्स कर देता है, लेकिन ड्यू डेट पर A की तरफ से ये बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने तीनों पार्टीज का जर्नल बनाना है, बी का, ए का और सी का। तो बी का जर्नल हम पहले बनाएंगे क्योंकि बी जो है वो ड्रायर है, बी ने पैसे लेने हैं 2015 सितंबर 1 को। ए डेबिट है और कैश क्रेडिट है। ये बी मनी लेंड की एंट्री करेगा, मनी लेंड टू ए। उसके बाद बी ने बिल लिखा, ए ने उसको एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया बी को। तो बी के लिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट है, ए क्रेडिट है, अमाउंट है 3000, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। मीनवाइल बी जो है उसने सबसे पहले पैसे उधार लिए, मनी बोरो की, कैश डेबिट, बी क्रेडिट, सितंबर 1 को 2015 में, मनी बोरोड फ्रॉम बी। देन जब ए ने बी ने बिल लिखा तो ए ने उसको एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया बी को। तो एंट्री करेगा बी डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, एक्सेप्टेंस गिवन, और बी जो है उसने एक्सेप्टेंस रिसीव की। यहाँ तक तो हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए पार्टीज के नाम चेंज है। ए की जगह बी, बी की जगह ए चल रहा है। तो बी जो है वो ड्रायर है। अब बी ने ये बिल रिसीवेबल अपने क्रेडिटर सी को जो है वो इंडोर्स कर दिया है। तो सी डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट है 3000, बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर सी। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट बनती है नवंबर 4 नवंबर को बिल डिसऑनर हो जाता है बी से, ए से। बिल पेबल डेबिट, बी क्रेडिट, 3000 अमाउंट, बिल डिसऑनर। तो ए की तरफ से जो है, ए की साइड पर, ए के हैंड पर बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। अब ये इंटीमेशन जो है वो सी को मिल जाता है। अब सी का जर्नल हमने यहाँ स्पेस को देखते हुए यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। सी का जर्नल, जब बी ने बिल इंडोर्स किया तो सी के पास बिल्स रिसीवेबल डेबिट था और बी क्रेडिट था। अब चूंकि बिल डिसऑनर हो चुका है तो ये इंटीमेशन मिला सी को। सी ने बोला कि बी डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट। तो सी के जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया कि बी से दोबारा अगेन जो है सी डिमांड कर रहा है कि बी से पैसे लेने हैं और ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है। चूंकि ये डिसऑनर हो गया है, इसकी अब वर्थ नहीं है, ये वर्थलेस है। तो 3000 अमाउंट है, बिल डिसऑनर। अब बी इसकी क्या जर्नल एंट्री करेगा? बी एंट्री करेगा ए डेबिट, सी क्रेडिट। मतलब कि ए डेटर है, सी क्रेडिटर है, ए से पैसे लेंगे और सी को पैसे देंगे। तो बिल डिसऑनर बाय ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको पहले से सॉल्व कर रखा था ताकि अभी अभी जो है टाइम जो है वो सेव किया जा सके। तो आपने इसको होप्स हो के अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, सिर्फ इसमें बैंक फॉर कलेक्शन है और नोटिंग चार्जेस पे किए गए हैं। On 1st January 2015, A owes B a sum of rupees 2000, अमाउंट का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 की निस्बत, he gives him acceptance for rupees 2000 at 3 months. B sent the bill to his bank for collection. Bill dishonor on due date by A and bank paid rupees 20 as a noting charges. Give journal entries in the books of B, A and bank. इसमें भी तीनों पार्टीज का जर्नल मांगा हुआ है और नोटिंग चार्जेस जो है नोटरी पब्लिक से जो स्टैंप वगैरह लगती है बिल डिसऑनर की, जो एक प्रूफ बनता है कि ये बिल डिसऑनर हो चुका है, वो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। और डेफिनेटली जिसके पास बिल रिसीवेबल मौजूद होता है वही नोटिंग चार्जेस पे करता है। तो इसमें सिर्फ बैंक फॉर कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें मेन जो फोकस है, चूंकि क्वेश्चन सेम है, आप लोग की इतनी प्रैक्टिस होगी है, तो हम बी का जर्नल जो है उसको फोकस करते हैं। बी ने सेम सिमिलरली
ए को पैसे उधार दिए, मनी लेंट टू ए, उसके बाद बिल लिखा गया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, ए क्रेडिट, एक्सेप्टेंस रिसीव। देन जो चेंज है वो ये है कि बिल सेंड कर दिया गया बैंक में फॉर कलेक्शन, तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब जब ड्यू डेट आएगी, अगर तो ये बिल ऑनर हो जाता तो बैंक जो है अमाउंट कलेक्ट करके बी के अकाउंट में ऐड कर देता उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल डिसऑनर हो गया है और बैंक ने 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। अब जब कलेक्शन के लिए बिल भेजा, बैंक आपको पता है कि उसकी एंट्री नहीं करता, नो एंट्री। उसके बाद बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने 20 रुपीज एज ए नोटिंग चार्जेस जो है वो पे किए। तो बैंक एंट्री करेगा बी डेबिट कैश क्रेडिट के, बैंक ने बी से ये 20 रुपए लेने हैं, ये 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस के बैंक किससे चार्ज करेगा? बी से रिसीवेबल करेगा। और कैश क्रेडिट, तो नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। अब बी को जब ये बात पता चली और बिल भी डिसऑनर हो गया, तो ए से, जिसने बिल डिसऑनर करवाया, जो ड्राई था, ए से जो है बी ने 2000 रुपए बिल वाले और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस के, यानी 2020 रुपया नोटिंग चार्जेस ऐड करने के बाद बनता है जो ए से लेना है बी ने। तो बी के लिए ए डेटर है, ए डेबिट। बैंक फॉर कलेक्शन तो अब खत्म, वो क्रेडिट होगी 2000, और बैंक को कितना पे करना है? 20 रुपए। तो एंट्री आप देखें, ए डेबिट 2020 रुपए, बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। तो बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। अभी यहाँ पर बी का और बैंक का जर्नल हमारा कंप्लीट है, ए का जर्नल हमने नहीं बनाया। ए का जर्नल आपको असाइन किया जाएगा, जो उसमें चेंजेस है वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पहले तो एंट्री सेम होंगी, पैसे उधार लिए, कैश डेबिट, बी क्रेडिट। उसके बाद बिल लिखा और बिल एक्सेप्ट किया, बी डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, यहां तक ओके। देन बिल डिसऑनर में चेंज आएगा, बिल डिसऑनर में ये चेंज आएगा, ए में 2000 रुपए की बिल की अमाउंट, बिल पेबल डेबिट जब बिल डिसऑनर होगा। 20 रुपीज एक्चुअल में एक एक्सपेंस है, तो